हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक सॉल्व कर रहे थे और प्रश्नावली 7 का भी हमारा चल रहा था। इसमें हमने प्रश्न संख्या 16 तक सॉल्व कर दिया था। आज प्रश्न संख्या 17 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोल रहा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला? बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम ए और बी खींच लेंगे। ए हो जाएगा, ये हमारा बी। ए का निर्देशांक क्या है? -2, 2। और बी का निर्देशांक क्या है? 2 और 8। 4 बराबर भागों में बट रहा है। तो यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं P1, यहाँ पे एक बिंदु हम ले रहे हैं P2 और एक बिंदु हमने क्या लिया? P3। देखिए ए P1, P1 P2, P2 P3, P3 P B, 4 बराबर भाग हो गया। तो मान लिख लेते हैं। माना P1, P2 और P3 रेखाखंड AB को 4 समान भागों में बांटता है। 4 समान भागों में बांटता है। P1, P2, P3 रेखाखंड AB को 4 बराबर समान भागों में बांट रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से A P1 बराबर P1 P2, P2 P3 बराबर P3 B। तो यहाँ पे क्या हो गया? P2 AB का मध्य बिंदु है। P2 AB का मध्य बिंदु है। P2 AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो P2 का निर्देशांक क्या होगा? P2 का निर्देशांक -2 प्लस 2 बटा 2, 2 प्लस 8 बटा 2। तो देखिए -2 प्लस 2 और 2 प्लस 8। तो देखिए -2 प्लस 2 0 हो जाएगा और 8 2 10 बटा 10 में 2 का भाग देंगे 5 हो जाएगा। तो इसका P2 का निर्देशांक क्या आ गया? 0 और 5। P2 का निर्देशांक हमारा 0 और 5 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे? अब देखिए ए पी टू का मध्य बिंदु P2 का मध्य बिंदु P1 है। तो P1 का निर्देशांक P1 का निर्देशांक निकालेंगे। तो P2 का हमने निकाल लिया था। P2 का 0 5। तो P1 का क्या हो जाएगा? देखिए P1 का हमारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस P1 का -2 प्लस 0 बटा 2 और क्या होगा? 2 प्लस 5 बटा 2। तो ये हमारा P1 का हो जाएगा। तो -1 और 7 बटा 2। P1 का क्या आ गया? -1 और 7 बटा 2। ऐसे हम P3 का निकालेंगे। P3 किसका मध्य है? P2 और B का। P2 B का P3 मध्य है। तो P3 का हम निर्देशांक ऐसे निकालेंगे। P3 का निर्देशांक P3 का निर्देशांक क्या है? 0 प्लस 2 बटा 2 और 8 प्लस 5 बटा 2। देखिए हमने ये लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पे 0 प्लस 2 5 प्लस 8। तो क्या आ जाएगा? 1 और 13 बटा 2। तो हमने तीनों का निर्देशांक निकाल लिया। देखिए सवाल क्या पूछा था? बिंदु ए बी को मिलाने जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P1 P2 P3 का हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। P1 P2 P3 का इसी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। चारों शीर्ष दे दिया गया है। इसका हमको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज खींच लेते हैं। A B C D
तो ये हमारा समचतुर्भुज है। तो ए का क्या हो जाएगा 4 5, सॉरी ए का 3 0, बी का क्या है हमारा 4 5 है, सी का -1 4 तथा डी का क्या है -2 और -1। क्योंकि AC और BD समचतुर्भुज की क्या है विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण है AC और BD। तो हम क्या करेंगे AC बराबर निकालेंगे, AC बराबर -1 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -0 का स्क्वायर करने में हो जाएगा, क्या जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 करनी में, तो करनी में 32 हो जाएगा, 4 करनी में 2, क्या होगा 4 करनी में 2, पहला विकर्ण निकल गया। BD निकालेंगे, BD बराबर -2 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर प्लस BD -2 और -4 का स्क्वायर, फिर -1 -5 का स्क्वायर करनी में हो जाएगा, तो क्या जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो गया हमारा, तो क्या होगा 36 36 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, करनी में 72 बराबर 6 करनी में 2, क्या हो जाएगा 6 करनी में 2। तो AC और BD निकल गया। समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है हमको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, क्या 1/2 गुने 4 करनी में 2 गुने 6 करनी में 2 हो जाएगा, तो 1/2 गुने 4 गुने 6 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा कट गया, तो क्या हो गया 24 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल क्या हो गया 24 वर्ग इकाई। ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना था, B के निर्देशांक 1 4 है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना तथा B के निर्देशांक इतना दे दिया है। तो हमारा ये वृत्त है और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया इसका व्यास हो गया। तो वृत्त इस A और B का निर्देशांक क्या दिया है 1 और 4, इसका केंद्र क्या मान लीजिए O है, इसका निर्देशांक 2 और -3 दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, ए का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको क्या मानना है तो x और y। अब लिखते हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र इसके व्यास को समद्विभाजित करता है। व्यास को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो वो हमारा क्या मध्य बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वो एक मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम क्या x बराबर क्या लिख सकते हैं x1 + 1/2, देखिए x + 1 × 2, तो x का मान क्या है यहाँ पे 2 है, तो x + 1/2, तो x + 1 बराबर क्या हो गया 4 हो जाएगा हमारा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3। ऐसे y बराबर क्या लिख सकते हैं y बराबर y + 4/2, तो -3 हो जाएगा, y + 4/2, तो y + 4 बराबर क्या हो गया -6, तो y बराबर -10, y बराबर -10, x बराबर 3। तो क्या है अतः A के
निर्देशांक ए के निर्देशांक 3 और -10 है। ए के निर्देशांक 3 और -10 है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 20 करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या बोला जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x1 बराबर हमारा -3, x2 बराबर -4, y1 बराबर 2, y2 बराबर 1, y2 बराबर 1, m1 बराबर 3, m2 बराबर 2। तो बायता विभाजित कर रहे हैं, सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2, m1 हमने लिख दिया 3 है, और ये m1 x2 यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, x1 -3 है, x2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, x2 हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा -4, y1 -4, y2 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, m1 3 हो गया, x2 क्या हो गया हमारा 2, माइनस m2 क्या है हमारा 2 है, और x1 क्या है -3, x1 क्या है -3, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 गुने 1 माइनस 2 गुने -4 बटा क्या हो गया 3 माइनस 2, तो 6 + 6 बटा 1 माइनस 3 + 8 बटा 1 क्या हो जाएगा 12 और 11, क्या हो जाएगा 12 और 11, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु क्या है ए और बी, ए क्या हो गया 2 - 2, बी क्या हो गया -7 और 4, तो यहाँ पे क्या हो गया P और यहाँ पे क्या हो गया हमारा Q। सम त्रिभाजन में 3 भागों में, एक भाग हो गया, 2 भाग और 3 भाग, तीनों भाग क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर PQ बराबर BQ, इस तरह हम लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु PAB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात में विभाजित करता है बिंदु PAB को आंतरिक रूप से 1:2। देखिए P बिंदु है AB को, देखिए एक हिस्सा ये हो गया इसलिए 1 हम लिख रहे हैं, देखिए 1 2 हिस्सा ये हो गया इसलिए 1:2 में बोल रहे हैं। AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो P का निर्देशांक निकाल सकते हैं, P का निर्देशांक बराबर 1 गुने -7 हो जाएगा, 1 गुने क्या हो जाएगा -7, क्योंकि m1 का मान 1 हो गया हमारा, यहाँ पे m1 का मान के 1 और m2 का मान 2 हो गया, तो m1 का मान 1 प्लस 2 गुने 2 बटा 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1 गुने 4 प्लस 2 गुने -2 बटा 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक हमारा क्या हो गया -7 प्लस 4 बटा 3, 4 - 4 बटा 3, तो क्या हो जाएगा -3 बटा 3, 0 हो गया, फिर -1 और 0, क्या हो जाएगा -1 और 0, P का निर्देशांक हो गया। ऐसे देखिए Q, ये Q क्या है 2:1, Q किस अनुपात 2:1 में बांट रहा है, Q के लिए बोल रहे हैं। तो m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा Q के लिए, तो
2 और M2 1 हो जाएगा। 2:1 में बांट रहा है, किसे? 2:1 में Q, AB को 2:1 में बांट रहा है, तो हम Q का निर्देशांक निकालेंगे। किसका? Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? M1 गुने X2। M1 क्या है हमारा? 2, M1 क्या है? 2, और X2 क्या है हमारा? -7, प्लस M1 1 है, सॉरी M2 1 हो गया, और X1 क्या हो गया? 2। तो 2 + 1, फिर 2 गुने 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुने -2 बटा 2 + 1, तो -14/2 बटा क्या हो गया? 3, 8 - 2 बटा 3 हो जाएगा। जैसे -12/3 और 6/3 क्या हो गया? -4 और 2। बिंदु Q का निर्देशांक क्या आ गया? -4 और 2 आ गया। समझ सकते हैं। अतः -1 0 तथा -4 2 बिंदु P तथा Q के निर्देशांक हैं। इन्हीं का हमको निर्देशांक निकालना था, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। बस यही देखिए फंडा यहाँ पे है, A P और BP, AP BP 1:2 में बढ़ रहे हैं, P AB को 1:2 में बांट रहा है, और Q AB को 2:1 में बांट रहा है। 2 क्यों लिखा गया? 1 हिस्सा 2 हिस्सा, इसलिए 2 हो गया, इधर 1 हो गया। AP के संदर्भ में क्या था? इधर 1 हिस्सा, इधर 2 हिस्सा है, इसलिए 1:2 हो गया। तो हमारा ये प्रश्न संख्या 21 तक सॉल्व हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।